चैन सिंह रावत है। मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ। मैंने हिमालय की 9-10 चोटियां क्लाइंब की, 7000 अबव मीटर, 6000 मीटर अबव ना। और मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी 2 साल टीचिंग करवाया हूँ। 11 साल मैंने उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया है एज ए रेस्क्यूअर। तो जो मैं आपसे बातें करूंगा मेरे अनुभव होंगे। और जब हम बात करते हैं विंटर ट्रैक की, तो हमारे अंदर क्या होता है, विंटर का मतलब ठंडी, तो जोश होना चाहिए। और जब जोश होता है तो सब कुछ उसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी ट्रैक की बात करते हैं करने की, तो प्लानिंग कहां से होनी चाहिए राजेश जी? इधर से बेटा, अगर हमने प्लानिंग नहीं की ना तो इधर ये जवाब दे देगा। माइंड से मैच्योर रहना। इधर से हम आए हैं। देखो अच्छी बात क्या है कि अभी पूरा कल परसों 2 दिन बर्फ गिरा, और अभी कल जब ये केदार बाबा खुलेगा तो इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होगी आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, आप अपने मोबाइलों की बैटरियां अभी संभाल के रखना। जो आपको पर सीन मिलेगा नहीं भूलने वाला, ये मैं आपको बोलता हूं। आप देखेंगे, कोई ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे बस। हाँ बैठे कंबल। हाँ रही बात ये केदार कांठा क्यों नाम पड़ा, थोड़ा बात बेसिक बताऊंगा। केदार कांटे से रिश्ता केदार बाबा का है। सबसे पहले केदार भगवान जी यहीं आए थे, इसी स्थान पे। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब यहाँ उनका मंदिर आदि का निर्माण भी होना शुरू हो गया था, भीम जी उनका साथ दे रहे थे, तो उस दौरान एक सिरगा करके गांव है। वहां पुराणों में कहते हैं कि श्रृंग ऋषि महाराज जी वहां तपस्या में लीन है। तो वहां पर गाय की जब आवाज आई तो केदार बाबा को लगा नहीं यार, यहाँ तो मान लो बहुत नजदीक है, इसलिए अशांत जगह, इसलिए यहाँ से हमको जाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ से जाने का प्लान किया। हालांकि भीम ने उनको रोकने का कोशिश किया, नहीं रुक पाए बाबा। और अंतिम तो भीम नाराज होकर उनको एक जगह रोकना चाह रहे थे बिल्कुल कि ये तो बताइए बाबा कि आप आए क्यों, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? तो वहां पर बहुत सारी गायें थी, भगवान जी गाय के रूप में बन गए। भीम उनको पहचान नहीं पाए कौन है। उन्होंने फिर एक पहाड़ के, जो केदारनाथ के जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़, उनके एक पैर इधर रखा एक उधर रखा, सब गायें चले गई, गाय रह गई। एक गाय जब रह गई तो वही भगवान थे। जब तक उनके पैर स्पर्श कर रहे थे तब तक वो बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच अपने को पत्थर शिला में समा गए। जिस रूप में आज केदारनाथ में उसकी आज पूजा भी होती है। और आप देख रहे होंगे, अभी तो खैर क्राउड कम हो गया, अगर कुछ दिन पहले देख रहे होंगे तो समर में यात्रा होती है केदारनाथ में, और विंटर में यात्रा होती है केदारकांठा में। आप तो ठीक है कि कम से कम आप थोड़ा डेट लेट लाए। इससे पहले वाली डेट में बहुत पूरा करीबन एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 हजार एक साथ जा रहा था पूरा सब लोगों का। तो आप समझ लो यात्रा ही जैसा था। तो ये तो मैं थोड़ा बोलूं कि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों दृष्टि से, आप आस्था की दृष्टि से भी आप मान सकते हैं कि भाई अगर कोई आस्था से माने कि भगवान केदारनाथ हम आपका भी यहाँ दर्शन करना चाहते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर अनजाने व्यक्ति को बाछों का दर्शन हो जाता है, गाय का, छोटा गाय का दर्शन हो जाता है। आपको अचानक छोटा गाय दिखेगा तो समझ लो भगवान के दर्शन हो गए। और वो हर किसी को नहीं दिखता, कुछ जो सच्चे मन वाले लोग होंगे, जो आस्था भरे लोग होंगे, उनको जरूर दर्शन होंगे। समझ लिए? तो ये तो मैं थोड़ा बोला कि आप पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से दोनों चीज से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम बात करते हैं विंटर ट्रैक की, तो विंटर ट्रैक मतलब सर्दी, क्योंकि विंटर ट्रैक का मतलब ठंडी। तो अभी कल से वेदर बिल्कुल सही है, जो वेदर फोरकास्ट कह रहा है कल से सही है वेदर। तो कल हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। तो हम जो बताएंगे आपको सब चीजें आप लोगों ने रखना है, ठीक है। हालांकि आप एक चीज देखो होगा, कभी अगर आपने कभी अल्टीट्यूड ट्रैक किया होगा या कभी रहे होंगे, एक इग्लो बनता है बर्फ का, कि बहुत सारा आपको पता है, और उसके अंदर आप रात को सो और अपना वाटर बोतल रखिए तो जमेगा नहीं हो। आप टेंट के अंदर रखो वो जम जाएगा। तो बर्फ में देखने से ठंडा लगता है, परंतु जब उसके करीब रहते हैं हम लोग तो उतना ठंडा नहीं होता है। और ये स्नो गिरने से चारों दिशाएं जब बंद हो जाती है तो हवा भी कम चलता है, ठीक है। अभी क्या है कि स्नो काफी अच्छा गिर गया है, मतलब जितना कि हमने कभी देखा भी नहीं होगा। कभी कभी हमको पैर नीचे जाएगा, दूसरे को खींचना पड़ेगा ऊपर, ऐसी भी स्थिति आएगी। सुनिए आप, वो है अच्छा है, हम स्नो के लिए आए। तो आपका डे टू डे आइटनरी और दूसरा में क्या क्या प्रोग्राम रहेगा मैं उस पर फटाफट बताऊंगा। उसके बाद फिर आप लोग अपना शॉपिंग करेंगे टाइम से, और कल फिर हम टाइम से यहाँ से डिपार्चर करेंगे। विंटर ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो बूट गेट से लेकर हेड गेट तक, आपका जूता से लेकर आपका सिर का टोपी तक, आपका जूता अच्छा जूता होना चाहिए,
ग्रिप वाला होना चाहिए और फुल शूज होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा हिमालयन हाइकर्स का शॉप है उसमें एक तो मैदान है, एक लेबोरेटरी है। तो लेबोरेटरी वाला जो जूता है वो बेटर है, वो अभी तक ज्यादा करके उसको पहनते और गर्म भी हो जूता। और जो मैदान वाला है वो जूता तो ठीक है, बट उसमें 2-3 सॉक्स पहनने पड़ते एक ही टाइम पे, वो ठंडा है। तो ये देख लेना आप कौन सा जूता आप लेना चाहिए। दूसरा आपका सॉक्स कम से कम 5 पेयर, हमने इसलिए बढ़ा दिया कि अभी ताजा गिरा है सुनो ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी गीले हो जाएंगे। तो 5 पेयर कम से कम सॉक्स, जिसमें कि 2 आपका वुलन का होगा। एक तो आप सॉक्स ऐसा रखिए जिसको आप रात को यूज करेंगे, खाली सोते टाइम, जब आप टेंट के अंदर रहेंगे तो रात को यूज करेंगे, सोते टाइम उतार देंगे, अगले दिन फिर यूज करेंगे। 3-4 पेयर आपका ऐसा रहेगा जैसे पहने कभी गीला हो गया तो उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर हो सके पेपर रखे होंगे आपने, न्यूज़पेपर, तो उसका क्या होता है जब जूता गीला हो जाता है उसके अंदर ढाल दो रात को, और सुबह के लिए वो पूरा पानी सोख लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रैक पैंट। जींस पैंट नहीं करना है, ट्रैक पैंट ही होना चाहिए, जो लूज भी होगा, आज का कंफर्टेबल भी होगा। आपका पैर बर्फ के अंदर होगा, आसानी से निकलेगा। और जींस होगा तो फट जाएगा, समझ लो, तो वहां सिलाई की कोई व्यवस्था नहीं होगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो आपको ट्रैक पैंट एक पहन के एक रखना है। लॉन्ग जॉन्ग कंपलसरी है, मतलब थर्मल। तो थर्मल क्या है कि कल कैसा मौसम रहता है, धूप रहता है नहीं रहता है, पहनना है कि नहीं पहनना है। जब कम मतलब धूप निकलता है ठीक से तो कल थर्मल पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लगता है मौसम भी थोड़ा हल्का ऐसा ही रहेगा तो आप पहन के भी ले जा सकते हैं। थर्मल जरूरी है। अगर एक पेयर हो तो ठीक है, अगर किसी बात 2 भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर अगर चेंज करना हो तो चलेगा। उसके बाद आपका आता है स्वेटर जैकेट, अंदर की जो फ्लीस आदि जो गर्म टी शर्ट है वो जरूरी है। और ग्लव्स कंजूसी करेंगे तो कम से कम 2 पेयर, एक वाटर प्रूफ, एक नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल पहनते हैं, ठीक है, एक हो रहेगा। उसके बाद आपका आता है मंकी कैप, ये ऊपर वाला, और ऐसे करके मफलर आदि जो भी है थोड़ा अच्छे से हो रहे। और दूसरा आपका गोगल्स, जब धूप पड़ेगी बर्फ पे तो चमकेगी चांदी के जैसे, फिर अपनी आंखों पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो जबरदस्त होता है, तो इसलिए गॉगल्स सबके लिए कंपलसरी है। वाटर बोतल 1 से 2, सुबह शाम हम आपको ऊपर गर्म पानी देंगे पीने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका स्टिक या डंडा, वो स्टिक या डंडा डंडा ऐसा है वो 50 रुपए का आपको पूरा ही मिल जाता है। स्टिक आपका वो हायर पे मिलता है, 50 रुपीज या कुछ ऐसा पर डे का होगा। तो जैसा आपका बजट है, जैसा आप लेना चाहो, काम दोनों एक ही जैसे करते हैं, समझ रहे आप, तो जरूरी है। दूसरा आपका पोंचो, जिसको बोलते हैं रेनकोट या रेन शीट आदि, वो इसलिए है कि भाई अचानक मौसम अगर खराब हो गया तो ऊपर बारिश नहीं होगी, बर्फ गिरेगी सीधी, तो थोड़ा उसके बचाव के लिए, अपने बैग को बचाव के लिए जरूरी हो। तो फुल जिसके अंदर हमारा बैग भी है, एक प्लास्टिक का मिलता है 120 रुपया का नीचे, वो सबसे बेटर है, वो फटता भी नहीं आसानी से, मजबूत वाला है, और उसको यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आ गया वाटर बोतल, आ गया टॉर्च, 2 टॉर्च है, हेड टॉर्च, हैंड टॉर्च, बेटर हेड टॉर्च। हेड टॉर्च का क्या है कि भाई जब आप ऊपर अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम समिट के लिए अगर कोशिश करते हैं आगे जाने के, रात का ट्रैक करते हैं, क्योंकि समिट के लिए 2-2:30 बजे जाते हैं लोग, तो कल तो हम अभी जुड़ा ही जा रहे हैं आगे की स्थिति की कहां तक पहुंचते हम। परंतु जब हम इवनिंग टाइम पे करेंगे, रात के टाइम पे हम कोशिश करें तो, या हम बाथरूम भी जा रहे हैं तो हेडलाइट होगी तो लगी रहती है, हाथ वाली से थोड़ा ठंडा होता है, परंतु हाथ वाली भी चलेगी, ऐसा नहीं क्यों नहीं चलेगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा पर्सनल, किसी का मेडिकल हो अपना पर्सनल, उसका भी ध्यान देना है। और तीसरी बात ये कि आपको टिश्यू रोल पेपर रखने, 2 काम आपके करते हैं कि एक तो हमारा जो टॉयलेट है वो ड्राई टॉयलेट है, तो आपका उसमें भी इस्तेमाल होगा। दूसरा आप मान लो कभी टिफन टूपन को पोछना हो, नहीं धुलना हो, और आप लोगों को अभी तो हमने डिस्पोजल गिलास दिया आपको, तो कई लोगों ने लेके आया होगा, आप लोगों को एक छोटा सा प्लेट, छोटे प्लेट मिल रहे नीचे, या फिर टिफन बॉक्स, वो अपना साथ सबको रखना है। खाना उसमें ऐसा नहीं जितने बार आप लो उतने बार मिलेगा, सभी कैंपों पे ऐसा नहीं है, परंतु उसको आपको अपने साथ रखना है, और उसको खाने डिनर से पहले आपको लेना है। आज जो डिनर टाइमिंग रहेगा आपका 8 बजे, 8 बजे इधर सबको आना है, और सबको इधर पानी पीने के लिए मिलेगा, गर्म पानी, और डिनर में जो भी हमारा मेनू होगा उस पूरा खाना यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको डिनर चलेगा। सुबह का जो टाइमिंग हमारी तरफ से है वो है 6:30, हम यहाँ पर चाय लगा देंगे, चाय और पानी, गर्म पानी और चाय 6:30 बजे, और 7 से 7:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट लगेगा, सॉरी
ब्रेकफास्ट लगेगा। और 8 बजे के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि 8 बजे हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें पूरी से पूरी। रात को अपनी क्या करना है, अभी पूरा शॉपिंग कर देना है और रात को अपनी ये देखना है कौन सामान ऊपर जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है, उसको छांट देना है। एक्स्ट्रा अगर लगेज है आप यहाँ पर रख सकते हैं, पूरे ग्रुप को हम एक साथ रखेंगे, उसका कोई अपलोडिंग अलग से नहीं लगे, मतलब उसका आपके यहाँ रखने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, किसी का अगर ऊपर का अपलोडिंग बैग है, मान लो किसी ने अगर म्यूल के ऊपर बैग देना है, वो पहले बता देना है शाम को। आज जब आप अभी नीचे अपना आईडी जमा करेंगे, सबको आईडी जमा करना है, हम जीरोक्स करके आपको वापस देंगे वो फॉरेस्ट परमिशन के लिए। और दूसरा आपको जो फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म, वो अभी सबसे भरवाने, ठीक है, वो अभी आप नीचे रिसेप्शन पे सब लोग लेंगे और सब लोगों को भरने हो, ठीक है। और उसके बाद जिनकी तरफ अभी बैलेंस है वो भी नीचे हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, वहां पर आके आपको जमा कर देना और अपनी बिल्कुल परफेक्ट तैयारी रखनी। और शॉपिंग सुबह के लिए मत बचाना, आपका टाइम खराब हो जाएगा। शॉपिंग अभी करके और पूरा शाम को सामान लिस्ट के हिसाब से, ये नहीं कि ठंडे कपड़े ऊपर चले गए गरम गरम आपके ये रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोग जहां जहां से भी आए, हम बड़े सौभाग्यशाली कि हमको भारत के दर्शन यही हो रहे और हमको खुशी होती है कि आज युवा यज्ञ हमारा भारत का, सब लोग आज पहाड़ों की तरफ हिमालय की तरफ जा रहा, तो अच्छी बात है। ये क्या होता है, हमारा फिजिकली फिटनेस, बोलते हैं ना डॉक्टरी इलाज हिमालय में होता है, इससे इलाज ही होता है हमारा। आप जब वापस जाएंगे यहाँ की अच्छी यादें और अच्छे माउंटेन व्यू, जब आप वापस अपने ऑफिस वर्क पे जाएंगे तो आप फ्रेशनेस से काम करेंगे और यहाँ की जो यादें आप साथ लेके जाएंगे। तो जहां भी है आप देखिए पेड़ पे कैसा बर्फ दिख रहा है, उसका फोटो खींचिए। इस हिमालय का क्या नाम है, यहाँ पर स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, रंगलाना, व्हाइट माउंटेन, गरुड़ पर्वत और आपका हाटामणिडा, बहुत सारे पहाड़ है। और इस जगह पर जो बेस कैंप सांकली, यहाँ से 28 ट्रैक है। कितने? 20। जो कुछ हिमाचल जाते हैं, कुछ अपने उत्तरकाशी जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। और अभी तो यहाँ अभी 2 साल से फॉरेनर ग्रुप नहीं है कि तो यहाँ पर फॉरेनर भी बहुत आते हैं और कई ट्रैक तो ऐसे जिन पे ग्रुप ज्यादा लोग नहीं जाते, इतने खूबसूरत है। तो उनमें से एक छोटा सा ट्रैक है केदारकांटा। केदारकांटा क्या है कि विदाउट हैजार्ड ट्रैक है, ना यहाँ कोई नदी है, ना कोई यहाँ नाला है, ना यहाँ पर कोई किरेबास है, ना यहाँ कोई जानवर है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जब आप पूरे ट्रैक पे रहेंगे तो आप लोगों का एक, हमारे जितनी भी B2B कंपनियां हैं, हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपने देखो कोई ट्विस्ट एंड टूर से, कोई सचिन सोल से, कोई बनबंजारा से है, कोई हिमालय हाइकर से, तो हम सब मिलके काम करते हैं। कहीं पर वो हमारे लिए करते, कहीं पर हम करते हैं, हम पार्टनर है आपस में। तो परंतु आप हमारे लिए सब अतिथि और मेहमान है। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम आपकी मेहमान नवाजी कितनी अच्छे से करें, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो आप जाके 10 लोगों को बोलेंगे, हम अच्छा नहीं करेंगे आप 10 लोगों को बोलेंगे भाई उनके चक्कर में मत फंसना। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बताने भी चाहिए, हम कम से कम 20 साल से हम यहाँ पर काम करिए और आप लोग अपना आत्मविश्वास जोश कम नहीं करिए, क्योंकि ऐसा होता है सोचना यहाँ से भाई आए जब हम स्नो ट्रैक के लिए, तो स्नो तो अच्छी बात है, सौभाग्यशाली है हमारे लिए स्नो गिरा हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसा है रूट ओपन हमारे गाइड करेंगे आपको, तो पीछे से चलना है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि देखो आप ट्रैक पे आए, उत्तराखंड की न्यूज आज पूरी चल रही होगी कि ऊपर मौसम बर्फबारी काफी हुई है, घर वाले काफी चिंतित होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि स्वाभाविक है उनकी चिंता, जितनी कीमतें आप अपने घर वालों के लिए उतनी कीमतें आप देश के लिए, और हमारे लिए भी उतनी कीमती है जितने हम लोग B2B काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं जैसे आप सुरक्षित घर से यहाँ तक आए, वैसे केदार बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे से यात्रा करके सुरक्षित वापस आप घर तक जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी और आप लोगों को भी ऐसा हमारा सहयोग करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि किसी का अपलोडिंग है वो भी बता देंगे कि भाई म्यूल पे जाने वाला, क्योंकि हमको खच्चर भी करनी पड़ेगी उसके लिए। उसका 300 रुपीज पर डे का है और पूरे ट्रैक का 1200 रुपये। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कल हम जो यहाँ से जाएंगे 4.5 किलोमीटर है, कितना है 4.5 किलोमीटर है, परंतु अभी ताजा बर्फ गिरा हुआ है, हमारे ग्रुप नहीं जा रहे, कल बहुत लोगों के ग्रुप जाएंगे। तो हो सकता है कि जितना हम उसको 3.5 घंटे में 4 घंटे में कर रहे तो उसके 1-1.5 घंटा बढ़ जाएगा स्नो के चक्कर से। रास्ते में कई जगह ढाबे हैं, वहां पर आप छुट्टा पैसा रख लेना। ठीक है, और कहीं कुछ खाएंगे आप, चाय कॉफी या किसी को कुछ खाना है तो उसके लिए आप छुट्टा पैसा रख लेना। और जब जूड़ा लेक पहुंचेंगे वहां पर कैंप लगा होगा और सबसे पहले आपको लंच करवाया जाएगा, रोटी सब्जी दाल जो भी है
आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको टेंट दिए जाएंगे। ज्यादा करके कोशिश ये 3 शेयरिंग रहेगा, क्योंकि 3 शेयरिंग में गर्म और 2 में जब खाली जगह होगी तो आपको पता है ठंडा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगला जो कैंप बेस कैंप है हमारा वो 3 किलोमीटर है, वो परसों का पड़ा हुआ है हमारा, कल का हमारा जोड़ा है। परसों क्या कंडीशन है ऊपर, उस हिसाब से हम फिर आगे का वो करेंगे कि कितने बजे जाना है, कितने बजे चलना है और ऊपर का क्या कितना बर्फ है वो जोड़ा में जाके पता लगेगा। हमारे स्टाफ अभी भी ऊपर ही बैठे हैं, सभी कैंपों पे हमारे ऊपर ही ये स्टाफ बैठे हुए, खाली हमको जाना है, कल हमको बना भी खाना वहां पर मिलेगा। दूसरा जो हमारा केदारकांठा का अल्टीट्यूड है वो है 12,500, तो अभी वहां बर्फ अच्छी खासी गिर चुकी है, क्योंकि 2 दिन बर्फबारी हुई, तो जब साकिर तक बर्फ आई तो वहां भी करीबन 3 से 4 फुट बर्फ होगी इस समय, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी आप लोगों को एक तो अपना फॉर्म भरना है जो बहुत जरूरी है, डिक्लेरेशन फॉर्म। दूसरा आप लोगों को अपना आईडी देना है ऑफिस में, और जिनकी तरफ बैलेंस है वो जमा करना है। अगर प्लीज आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। पड़ाव के हिसाब से पहला आपका जोड़ा है, दूसरा बेस है, तीसरा फिर आपका अरगांव है, चौथा आपका ही। समझ रहे हैं आप लोग, पड़ाव के हिसाब से आपका प्रोग्राम है। सर फूड तो पूरा वेजिटेरियन रहेगा? वेजिटेरियन सर एग्स का अगर हो तो अलग है? नहीं, सुबह मॉर्निंग में एग्स का है तो अलग है सर, बॉयल ले लेंगे अलग। सर हमारे राजस्थान में चलता नहीं है। सुनो, आप ब्राह्मण है हमारे राजस्थान से, तो सुबह जब एग लगाएंगे आप अलग लगाएंगे, अलग एग किस तरफ लगा? और किसी का क्वेश्चन प्लीज? हमारे ग्रुप में से एक नंबर नहीं आया। अच्छा सेम। अच्छा सुनो, बाकी आप लोगों को अभी क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और आईडी जमा करना है, जिनकी तरफ बैलेंस है प्लीज जमा करना है, और अपना शॉपिंग अच्छे से करना है। शॉपिंग में कोई कंजूसी मत करना, ठीक है।